इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए। अभी 7 नए कॉरिडोर्स को ओपन किया गया है। ये हमें बहुत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत बूस्ट करेगा। बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार और उसकी मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हम इन्हीं पर बात करते हैं। आदर्श कुमार से को चेयरपर्सन है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आदर्श जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि 7 स्पेशल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं रेलवे की, इसके अलावा समुद्री मार्ग का भी विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों को आप किस तरह से देखते हैं? और ये एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बजट में भी इसका प्रोविजन किया गया है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए, और हाई स्पीड रेल स्पेशली आई वुड वेलकम दिस इनिशिएटिव। अभी मुंबई अहमदाबाद फर्स्ट हाई स्पीड रेल बन रहा है, जो इंडिया में फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनेगा, राइट। और अभी 7 नए कॉरिडोर्स को ओपन किया गया है। ये हमें बहुत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत बूस्ट करेगा, और हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बूस्ट करेगा कि इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ए हाई स्पीड रेल। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो आज के इम्पॉर्टेंट था, वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के लिए फिनेंस मिनिस्टर ने किया। हाँ, इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है क्रेडिट गारंटी टू द लेंडर्स मिलेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर उनको बहुत बूस्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए। इसमें अगर हम बात करें तो जल मार्ग पे फोकस किया गया है। अगले 5 सालों में 20 स्पेशल ये जल मार्ग बनेंगे, तो इसका क्या कुछ असर रहने वाला है और इसकी क्या जरूरत महसूस हुई भारत को? नहीं, जल मार्ग को बूस्ट करने से हमारी लॉजिस्टिक बहुत इम्प्रूव होगी, क्योंकि आज भी हमारे मैक्सिमम लॉजिस्टिक जल मार्ग के थ्रू होते हैं। तो 20 जल मार्ग्स बनने पे ये हमारे कॉस्ट को कम करेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को, और इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी की बूस्ट होंगे। क्या माने आदर्श जी, जितनी हमें जरूरत थी बजट में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या वो सब फुलफिल हो जाएगा, या जरूरत ज्यादा की थी और हम थोड़ा ही कर पाए, या हम आधा ही कर पाए? मेरे ख्याल से थोड़ा और बजट मिलता तो ज़्यादा सही था। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट पहले 11.2 लाख करोड़ था, जिसको बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ किया गया है। बट हाँ, 1 लाख करोड़ रफली बढ़ा है, और 1 लाख करोड़ उन्होंने अर्बन रिन्यूअल चैलेंजेस के लिए अलग से एलोकेट किया है। इट कुड हैव बीन लिटिल मोर, बिकॉज हमारे इंडिया में अभी रोड सेक्टर और वाटरवेज को और हाई स्पीड सेक्टर में मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इन रिस्पेक्ट टू दैट it was little higher expected, but ठीक है, ये it's a mixed kind of things। आदर्श जी, ये माना जाए कि जो प्रयास हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, और भविष्य में भारत का जो आधारभूत ढांचा होगा वो और ज्यादा मजबूत होगा, ये माना जाए। हाँ, ये बजट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सही है, और आने वाले समय में इससे हमारे और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रोड एंड सेक्टर और बूस्ट होंगे। ये थी खास बातचीत आदर्श कुमार जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि भारत रफ्तार पकड़ेगा, बजट बढ़ाया हुआ है। जरूरत और की थी, लेकिन जो हुआ वो काफी अच्छा हुआ है। आने वाले समय में सरकार इस पर और ध्यान देगी तो भारत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, आर्थिक गति तेजी से अपने लक्ष्य को पा पाएगी। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।